ये फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन ब्रिज नंदन देव की नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद उत्साह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा पाती समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सद संकल्प लेकर के एक स्थान से जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। देखिए महापुरुषों ने कहा है संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले हेयामृतोपमे सुभाषित रसा स्वादः संगति सुजने जने। संसार रूपी यह एक कड़ुआ वृक्ष जिसके दो बड़े सुंदर और मधुर फल हैं जो सेवन करने योग्य हैं। संसार क्या है? कड़ुआ वृक्ष। दो मधुर और सुंदर फल कौन कौन से कहा है महापुरुषों ने? बोले पहला तो है सुभाषित रसास्वादा और दूसरा संगति सुजने जने, यानी सुंदर शास्त्रों को ग्रंथों को पढ़ना, उसका चिंतन करना, अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, और दूसरा है संगति सुजने जने, अच्छे लोगों की संगति। तो राधा माधव भगवान की हम सब पर कितनी असीम अनुकंपा भई कि पुराणों में तिलक कहा जाने वाला श्रीमद् भागवतम जैसे पावन ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है और सभी भगवान के अनन्य भक्तजन का एक समूह जिस पर हम भागवत जी की चर्चा करते हैं, ऐसा संग भी प्राप्त हो रहा है। तो दोनों मधुर फलों का हम सब सेवन कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। महात्म में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। महात्म यानी महिमा। महिमा किसकी? श्रीमद् भागवत की। कौन कर रहा है? तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में यह वर्णित है। देखिए हम बहुत महान हैं
और हम कहने लगे कि हम बहुत महान है, हमने ये किया वो किया, तो फिर वह अशोभनीय होगा। स्वयं की महिमा स्वयं के मुख से गाई जाए तो शोभा नहीं होती। शोभा तो तब है कि आपके महिमा का वखान जब अन्य लोग करें। तो अन्य पुराण, ऐसा नहीं है कि भागवत सर्वश्रेष्ठ है, भागवत के तो प्रत्येक चरित्र के माध्यम से यह प्रदर्शित हो रहा है कि भागवत जैसा श्रेष्ठ कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं है। लेकिन फिर भागवत ही से प्रतीत नहीं हो रहा है, अन्य पुराण भी भागवत की महाराज भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब ने देखा कि नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी लोक में विभिन्न तीर्थों पर। चारों भैया कौन कौन से? चारों भैयाओं का जब जिक्र हो समझ जाना चाहिए कि सनकादि कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों विशालापुरी बद्रिका आश्रम पर सत्संग के इच्छा से डोल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तभी कौन आते दिखाई दिए? देवताओं के ऋषि नारद जी। लेकिन उनका जो स्वरूप है थोड़ा सा विचित्र दिखाई पड़ा महात्माओं को। उन्होंने देखा कि जो मुखमंडल है वह चिंतातुर है, जल्दी जल्दी आ रहे हैं और जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं। तब उस समय उन्होंने पूछा कि अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आप इस प्रकार दीनों की भांति आज कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? इतना जल्दी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? तब उन्होंने बतलाया था कि क्या कहे, अहम तु पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदि तीर्थेषु ब्रह्मांड तथा। मैं पृथ्वी लोगों को उत्तम मान करके घूमने गया, बहुत जगह घूमा, हरिद्वार का, काशी कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वर आदि तीर्थों पर। लेकिन मुझे सब जगह व्यवस्था जो भगवान के द्वारा व्यवस्थित थी, सभी जगह धर्म सदाचार था, उसका प्रायः लोप होता दिखाई दिया। स्थिति कैसी है? बोले महाराज वहां शांति नहीं मिली जिसके लिए मैं गया था। सभी लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, संत के भेष में पाखंडी मिल जाते हैं और जो विरक्त थे महाराज, नाम तो विरक्त है बैरागी जी, और जब देखा जाए वैभव तो उतना गृहस्थ क्या जुटा पाएगा जितना बैरागी जी जुटा करके बैठे। गृहस्थों के यहां भी गया, उनका भी हाल चाल पूरा बेहाल है महाराज। सदाचार, अतिथियों का जो सम्मान पहले होता था और भाईचारा जो आपस में समाज में था, सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष से जलते रहते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। झूठ तथा सदाचार का लोप हुआ, अपवित्र अवस्था में रहते हैं, सभी जो है धर्म से अपने च्युत हो चुके हैं। बोले कि यही सब मैं कलयुग का उपद्रव देखता हुआ जब आगे को बढ़ता बढ़ता यमुना के पावन तट श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। आह, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम तो अपार है भैया। वृंदावन धाम पर नारद जी भी पहुंच गए तो बोले क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे ही मैं वृंदावन धाम भगवान की श्री कृष्ण की लीला स्थली पर पहुंचा, वहां मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। पूछा कौन सा महाराज आश्चर्य आपने देखा? बोले कि मैं देखता हूं कि एक युवती जिसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे, वह अस्वस्थ मालूम पड़ रहे थे। वृद्धावस्था तो थी ही, लेकिन स्वास्थ्य से भी बड़े तंग थे। वह बार बार जो है जोर जोर से श्वास ले रहे थे, कराह रहे थे, और उनको दुखी देख करके वह युवती बार बार रुदन कर रही थी। संत, संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन के तरह, संत हृदय नवनीत समान। नारद जी जैसा परम वीतराग संत, जैसे ही देखा कि कोई रुदन कर रहा है, कोई दुखी है, संत कभी अपने कारण दुखी नहीं होता। वही बात आ रही है कथम ब्रह्मन दीन मुखा, तो दीन मुख अपने कारण नहीं हुआ। संतों का कभी कोई जो
कभी क्रोध होता है या कभी उदासी होती है तो स्वयं के लिए नहीं होती है, जगत कल्याण की भावना छुपी होती है, लोक हित की कामना छुपी होती है। तो नारद जी विचार किए कि देखें तो सही। विचार आया कि भाई स्त्रियों का समूह है, जो दो वृद्ध हैं वह तो लेटे ही हुए हैं, बाकी सभी स्त्रियां ही थी, पंखा कर रही थी। वह कौन थी? गंगा आदि पवित्र नदियां थी। नारद जी रुक गए। तभी तक भक्ति महारानी की उन स्त्री की दृष्टि जो है तो पड़ती है नारद जी पर। नारद जी को देख करके प्रणाम करती हैं और क्या कहती हैं? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता नाशय। हे महाराज, कुछ देर ठहर करके मेरी चिंता का शमन कीजिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। तब नारद जी जब ऐसा सुने तो पास में नजदीक आए और बोलने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं? यह दोनों पुरुष कौन है जो इस प्रकार अस्वस्थ वृद्धावस्था पर यहाँ पर बीमार पड़े हुए हैं? आप अपना दुख तथा अपना परिचय हमको दीजिए। जब इस प्रकार नारद जी ने पूछा तो भक्ति महारानी कहना प्रारंभ करती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज, मुझे भक्ति के नाम से संसार जानता है, और यह दोनों ज्ञान वैराग्य नामानव, ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, लेकिन काल योगे न जर्जरऊ, जर्जर यानी वृद्धावस्था को यह समय के प्रभाव से प्राप्त हो गए हैं। और यह जो स्त्रियां हैं, यह गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित है। महाराज, जीवन में इससे बड़ा कष्ट क्या होगा कि एक माता युवती रहे और पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के दुखी रहे। तो मुझे बस यही दुख है कि मेरे पुत्र मेरे सामने जवान रहे, यौवन रहे। और महाराज, मेरा परिचय सुनिए। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत, कर्नाटक आदि में वृद्धि को प्राप्त हुई, पली बढ़ी, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर प्रदेश में आकर के मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। महाराज, वहां मुझे लोगों ने अंग भंग कर दिया, लेकिन भगवान की कृपा से जैसे ही मैं इस भूमि पर आती हूँ, कहाँ पर? वृंदावन भूमि पर, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। वृंदावन को जैसे ही मैं आई, वैसे ही मैं पहले के ही समान युवती हो गई महाराज। और लेकिन कष्ट इस बात का है कि मैं तो युवती भई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे ही थके मादे और वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। तो मैं तो अब परेशान होकर के देश ही छोड़ करके जाने वाली हूं, मैं बड़ी दुखी हूं। ऐसा नारद जी से भक्ति महारानी अपना दुख का वर्णन करती हैं। तो संत धैर्य बंधाते हैं, कहते हैं, हे देवी, आप इस प्रकार दुखी मत रहिए, किसी का कोई दोष नहीं है। यह दारुण कलयुग ही है जिसके कारण योग सदाचार, यह जो धर्म का मार्ग है, तपस्या आदि, यह प्रायः इसका लोप सा हो गया है। इस समय जो संत हैं, सत्पुरुष हैं, वह तो दुखी हैं, दुष्ट खल प्रसन्न हैं। इसमें जिसका धैर्य बना रहे, हे देवी, वही भगवान का विशेष कृपा पात्र है। लेकिन आप वृंदावन को आकर के पुनः युवती हो गई तो धन्य है। कहते हैं, वृंदावन से संयोगात
पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिरनृत्यति यत्र चा। आहा, बोले वृंदावन को आप प्राप्त करके आप इस प्रकार सर्वांग सुंदरी युवती बन गई तो धन्य है, धन्यम वृंदावनम तेना, जहां आज भी भक्ति नृत्यति यत्र चा, भक्ति महारानी नृत्य करती है। अभी हमारा श्री राम देशी का अमृत महोत्सव, प्रथम महोत्सव, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी संयोजक और सह संयोजक में विद्यासागर मिश्र जी, आप दोनों के देखभाल में, व्यवस्था में बड़ा भव्य अमृत महोत्सव हुआ श्रीधाम वृंदावन पर। और दूर दूर से सभी आप लोगों ने भाग लिया, भक्तों ने। तो वहां पर जितने लोग आए थे तो एकदम उसी आनंद में भक्ति महारानी के उस स्वरूप में खो गए। और हम भी थे, हम भी बड़ा उत्साहित हुए, बड़ा आनंद आया। तो तात्पर्य यह है कि वृंदावन धाम जब उस स्थान पर हम पहुंच जाते हैं तो यह अनुभव होता है कि वास्तव में यहाँ आज भी जो नारद जी कह रहे हैं भक्तिर नृत्यत यत्र चा, तो भक्ति महारानी आज भी वहां नृत्य करते हैं। भक्ति महारानी इस प्रकार देख करके सुन करके कहने लगी कि हे नारद जी, अगर कलयुग में ही इतने दोष थे तो भगवान ने शरण क्यों दिया? राजा परीक्षित के माध्यम से क्यों आया ये? राजा परीक्षित स्थान ही ना देते। जब इस प्रकार भक्ति महारानी ने पूछा कि हे नारद जी, भगवान अधर्म होते हुए कैसे देख रहे हैं, तब नारद जी कहने लगे कि हे देवी, जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके सुधाम गमन किए, उसी समय से साधनों में बाधा पहुंचाने वाला यह कलयुग आ गया। और दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की इस पर दृष्टि पड़ी कलयुग पर, तो कलयुग दीनहीन हो करके इनकी शरण में आ गया। अब कोई शरण में आ जाए और राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। शरण में आ गया तो भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित तो परम भागवत है। उन्होंने जब देखा, उसका एक गुण देखा था, दोषों का खजाना कलयुग, लेकिन एक ऐसा गुण, अभी विश्राम होने के पूर्व भी उसी गुण की महिमा हम सब श्रवण किए थे। बोले क्या गुण? बोले यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। आह, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। बोले अन्य युगों में जो बड़ी बड़ी तपस्या समाधि के द्वारा भी, साधनों के द्वारा भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती थी, कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, केवल श्रीहरि का कीर्तन ही जगत जीव का उद्धार करने वाला है। सज्जनों, एक गुण ही सब अवगुणों पर भारी पड़ गया। हजार लाखों अवगुणों के बीच में वह गुण को देख करके राजा परीक्षित ने स्थान दे दिया। इसीलिए उन्होंने स्थापित किया देवी। और कहने लगे कि इस कलयुग के कारण ही प्रायः इस प्रकार अत्याचार, पापाचार जो है तो बढ़ा हुआ है। कलयुग के कारण ही साधनों का जो स्वरूप था वह विलुप्त सा हो गया है। धन के कारण कथा का सार भी चला गया है। लेकिन अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दोषणम, यह युग धर्म ही है, यह इस युग का प्रभाव ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। इस प्रकार देवर्षि नारद जी भक्ति महारानी से कहने लगे कि हे देवी,
भगवान नारायण का आप चिंतन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन कीजिए, क्योंकि उनका सुमिरन करने से समस्त प्रकार के दुख, समस्त प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। और देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर भक्ति महारानी ने कहा कि धन्य है महाराज, हे महात्मन, आप धन्य हैं। मेरा परम सौभाग्य, मेरे भाग्यों के कारण ही आज आपका यहाँ पर आना हुआ है। अरे साधुओं का दर्शन ही लोक में कल्याण करने वाला है, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर भक्ति महारानी नारद जी की बड़ी सुंदर स्तुति, एक स्तवन करती हैं, बड़ा बढ़िया। लेकिन आज श्लोक काफी हो चुके हैं, हम लोग तैयारी भी करेंगे भाई। कथा सुनना बस नहीं है, सुन करके उसका मनन भी करना है, चिंतन भी करना है, और लिखना भी है, पढ़ना भी है, श्लोकों को रटना भी है। तो आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम प्रयाग जी सुनाएंगे, फिर पूर्वी जी, फिर गणेश झा जी। गणेश झा जी के बाद, अच्छा डॉक्टर साहब तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या बात है भाई, पता करिए। और इसके बाद अनुपमा पराशर जी हैं। अनुपमा पराशर जी के बाद विद्यासागर जी हैं। विद्यासागर जी के बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं। इनके बाद सुप्रभा जी हैं। सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं। वैभव जी के बाद देवेश जी हैं। देवेश जी के बाद मोहित जी हैं। मोहित जी के बाद करिश्मा भट्ट जी हैं। त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं। वासवी शर्मा जी हैं। और फिर राजा राम जी हैं। राजा राम जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं। और अजय चौबे जी हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम चरण हाँ। स्पर्श। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम् क्व सुधा क्व कथालोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः मेनिरे भगवद्रूपम् शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। नैमिषे स्तुतिमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादा कुशला सौनिको ब्रवीत् कालिव्यानिमुखग्रास त्रासनिर्णासितवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलो कीरेण भाषितम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मराटो विचारेव तदा देवा जहासः मेनीरे भगवद्रूपम् शास्त्रं भागवतं कलो पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, झा जी सुनाएंगे, स्वागत है झा जी का। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे।
नैमिषेषु तमासीना नैमिषेषु तमासीना मभिवाद्य महामतिम् नैमिषेषु तमासीना मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् कालव्यालमुखग्रास कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः मेनिरे भगवद्रूपम् शास्त्रं भागवतं किलम् पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम्। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। झा जी के बाद अनुपमा पराशर जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, कव सुधा कव कथा कव काचा कव मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवाजुहासः नैमिषसूतमासीनं भिवाद्य महामतिम् कथा अमृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। राधे राधे गुरु जी। हाँ, अखिलेश द्विवेदी विद्यासागर जी हैं, फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी नैमिषेषु तुमासीनं भिवाद महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूरसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं कालव्ययालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाञ्जहासः। प्रणाम गुरु। अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नैमिषेषूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् कालव्यालमुखग्रासत्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। राधे राधे। बहुत सुंदर। सुप्रभा जी सुनाएंगी, फिर वैभव जी, फिर मोहित कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहात् जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्हि सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। सुप्रभा जी के बाद वैभव जी। वैभव जी वाह भाई, बहुत ठंडी लग रही है, एकदम पूरा फिट फाट है वैभव, सुनाइए। नैमिषेषूतमासीनामभिवाद्य महामतिं
कथामृत रस स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत् काल व्याल मुखग्रासत्रास निन्नास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं क्वसुधा क्व कथालोका च क्व मनिर्मान् ब्रह्म रातो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कुल कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम् कथं ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव अहं तु पृथिवीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं तथा क्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादित्सु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। राधे राधे।